और 4 हिस्से कर कर इंद्र ब्राह्मण हत्या को बांटने के लिए चला। इंद्र ने जाकर सबसे पहले जल नारायण से कहा, हे जलदेव, आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। जल ने कहा, हम आपसे ब्राह्मण हत्या का अंश लेने को तैयार हैं, मना नहीं है, पर हमारे को एक शर्त है। क्या? आप हमें कुछ प्रदान करिए। तो कहा, जल नारायण, आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए, जलदेव आपको हम सदा कलकल की ध्वनि कर कर बहाते रहेंगे। तो जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। क्या है वो? जम के बोलिए, ब्राह्मण हत्या का अंश। आज भी हिंदू धर्म में रीति है, आप ब्राह्मणों का भोजन कराओ, संतों का भोजन कराओ या अपने अतिथि को भोजन कराओ, तो भोजन की थाली आने से पहले उनके पास में जल का पात्र भर दिया जाता है। क्या भर देते हैं? जल का। उनको जल का पात्र भर कर दे देते हैं। क्यों भर के देते हैं? क्योंकि जब तक भोजन की थाली आएगी तब तक वो जल में अगर फेन भी होगा तो वो जल में फेन अगर पड़ा भी होगा तो वो पात्र आने से पहले जल में से वो फेन समाप्त हो जाएगा। तो ब्राह्मण हत्या का दोष नहीं लगेगा, फिर ब्राह्मण हत्या नहीं लग पाएगी। बड़े प्रसन्न होते हैं लोग। अभी समुद्र के किनारे जाओगे, कल कल करता बहता आता है, कितना सारा फेन उसमें रहता है। जो संत होते हैं, वेद पाठी हो या मर्मज्ञ हो गायत्री का, वो कभी समुद्र में स्नान नहीं करेगा। गायत्री का अगर मर्मज्ञ है तो जो दिन की सुबह शाम दोपहर संध्या आदि करता होगा, नित्य प्रति गायत्री का स्मरण करता होगा। सागर में जाकर स्नान कर लेगा जहां गंगा सागर का मिलन है, पर समुद्र जहां पर होगा वहां स्नान नहीं करेगा। नारायण को दिया, हे जलदेव, आप हमसे ये ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। जल ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो जल के ऊपर जो फेन है वह ब्राह्मण हत्या का अंश है। फिर कहा, अग्निदेव, आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। तो अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। तो अग्नि के ऊपर जो नीली लपट होती है, जब यज्ञ करता ब्राह्मण यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, आप लोगों को तो बड़ी खुशी होती है कि आंच जैसी तेज हुई, अग्नि तेज हुई, घी डाल डाल के आहुतियां दे दे के तुम आंच को ऊपर करते हो, बहुत ऊंची करते हो। पर जो चतुर ब्राह्मण होगा वो अपने पास में थोड़ा शरबत बनाकर रखेगा, दूध दही मिलाकर रखेगा पानी में, और तुरंत जैसे ही आंच ऊपर हुई उसने लोटा भर के डाला। क्यों? क्योंकि अग्नि अगर ऊपर जाएगी, ज्यादा ऊंची आंच हो जाएगी तो उसमें नीली लपट आ जाएगी, और नीली लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, यज्ञ खंडित। फिर उस यज्ञ का कोई प्रमाण नहीं है। जिस यज्ञ में नीली लो आ गई, नीली लपट आ गई, नीली आंच आ गई, तो यज्ञ यज्ञशाला का यज्ञ माना नहीं जाता। कई लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है, घी पे घी डाले जाएंगे, घी पे घी डाले जाएंगे, और बड़े प्रसन्न होते हैं, आंच ऊंची जा रही है, बहुत अच्छा। शास्त्र कहता है एक बार यज्ञ में अगर धुआं होगा तो चल जाएगा, पर आंच, जम के बोलिए, ऊंची नहीं होना चाहिए। धुआं होगा चल जाएगा, बहुत होने दो, कोई तकलीफ नहीं, पर आंच जहां ऊंची गई उसमें नीली लपट आ गई, और नीली लपट आई कि उसमें फिर ब्राह्मण हत्या का अंश लग गया, और ब्राह्मण हत्या का अंश लगा तो तुम्हारा करा हुआ सारा यज्ञ, सारा पुण्य सब समाप्त हो गया। उसका कोई महत्व ही नहीं रहा जो तुमने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर। पुष्टि मार्ग में जो श्रीनाथ जी को मानने वाले होते हैं, पुष्टि मार्ग के अंतर्गत भागवत के विराम पर पुष्टि मार्ग में हवन ही नहीं करने देते। सोनी जी हवन ही नहीं करने देते। वो कहते नहीं गुरु जी हवन ना करिए। क्यों? क्योंकि हमने लाखों रुपए श्रीमद् भागवत कथा में लगाए, सारा पुण्य इकट्ठा करा, और मालूम पड़े आपने यज्ञ करवाया और आप तो अपने कमरे में रहे गुरु जी, और पंडित लोग हवन करा दिए, और हवन करते करते आंच ऊंची हो गई तो उसमें नीली लपट लग गई, और नीली लपट लग गई तो हमारा करा धरा सा पानी में। तो पुष्टि मार्ग में यज्ञ नहीं करने देती, हवन ही नहीं। फिर कहते हैं क्या करें? तो कहने लगे एक काम करो, आप तो भागवत विराम हो गई, उसके बाद में
गीता जी का पाठ सुना दो, सर्वोत्तम जी का पाठ सुना दो, गोपाल से नाम का पाठ सुना दीजिए, बस इतना कर दीजिए, हमारी भागवत पूर्ण हो गई। हमें गीता की अग्निदेव को नीली लपट आई, ये ब्राह्मण हत्या का अंश है। फिर कहा पृथ्वी आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। पृथ्वी ने कहा आप हमें ब्राह्मण हत्या हमें लाभ क्या होगा? तो भगवान बोले पृथ्वी हम तुम्हें हमेशा आनंद में रखेंगे, भरपूर उदर प्रपोषण देते रहेंगे, आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। तो पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। और पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष लगता है, उस वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। गोंद आपके घर की बहू का जापा हो, आपके घर के बहू को छोरा छोरी हो, खूब गोंद तल तल के घी में खिलाओ तो जापा अच्छा रहेगा। पर भगवान को अगर प्रसाद बनता है, भगवान का 56 भोग बनता है, भगवान की प्रसादी बनती है, तो उसमें गोंद नहीं डलती। अगर गोंद तलकर तुमने भगवान के लड्डू में, प्रसाद में, काय में डाल दी तो वो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाता है। इसलिए गोंद के अंदर ब्राह्मण हत्या का अंश है। गोंद, इसलिए भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डाली जाती। आप लोग जन्माष्टमी पे बनाते होगे ना, बनाते हो तो उसमें गोंद तो नहीं डालते ना? नहीं, क्योंकि गोंद डालते ही नहीं। अगर गोंद डाला तो उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश लग गया। इसलिए उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दो, सब कुछ डाल दो, पर गोंद तल के नहीं डाल सकते आप। मखाने डाल दीजिए, बादाम, काजू, पिस्ता, केसर आदि जो डालना है डालो, पर गोंद उसमें तलकर नहीं डालते, क्योंकि गोंद डाला तो उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश लगा। ब्राह्मण हत्या का अंश लगा तो तुम्हारा कर धरा सब पानी उसका अंश। जय जय श्री ब्राह्मण हत्या का अंश। ये 3 स्थान पर बांटने के बाद इंद्र ने सोचा मैं ये ब्राह्मण हत्या का दोष चौथी जगह कहां पर दूं? तो ब्राह्मण हत्या का अंश दिया। हे स्त्री, हे नारी, आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। तो नारी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। तो नारी ने कहा मैं ब्राह्मण हत्या का अंश ले लूंगी, मना नहीं है, पर मेरा लाभ क्या होगा? हम तुम्हें सुंदर बनाकर रखेंगे। भगवान स्त्री ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। तो स्त्री का रजस्वला होना यह ब्राह्मण हत्या का अंश है। नारी जो 5 दिन 7 दिन काम नहीं करती, मंदिर में नहीं जाती, स्मरण नहीं करती, जो स्मरण पूजन भोजन आदि नहीं बनाती करती, वो केवल रजस्वला होना उस नारी का ब्राह्मण हत्या का अंश।